आरोप है सर, डॉक्टर अनुज सरकारी किसी रिपोर्ट को नहीं मानते। बीएचयू के मेरे पास एक रिपोर्ट आया था, बीएचयू का रिपोर्ट था, एक एम्स का रिपोर्ट था, गोरखपुर एम्स का। उस रिपोर्ट को फाड़ दिए, कहे कि मैं नहीं मानूंगा। और मैं इस बात को आपको दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा। वो पेशेंट आया था, हमने कहा रिपोर्ट लेकर आना, रिपोर्ट क्योंकि राजनीति गरमाई हुई है, रिपोर्ट लेकर आना। और रिपोर्ट लेकर दो व्यक्ति आते, एक शाहगंज बिहार से आता है, एक गोरखपुर का आता है। और 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि क्योंकि अनुज सरकारी बड़े डॉक्टर है, उनसे परामर्श ले लिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानूंगा, आप लोग यही कराइए। नहीं, देखिए, ये आरोप तो पर्सनली आपका अनुज सर के ऊपर है, तो इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप उनके साथ हैं ना? देखिए, साथ नहीं है। ये जो सिचुएशन जो भी आप कह रहे हैं, इसका जवाब बेहतर वही दे पाएंगे कि वो क्यों नहीं मान रहे हैं रिपोर्ट को। ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में डॉक्टर अमित मिश्रा हैं, आईएमए के सेक्रेटरी। पंकज कुमार और डॉक्टर अनुज सरकारी का प्रकरण आपको पता ही होगा। पंकज कुमार जो आरोपी थे, डॉक्टर पर उन्होंने हथौड़ा चलाया, ऐसा आरोप लगा। पंकज कुमार जेल में है। अनुज सरकारी को लेकर गोरखपुर के आम लोग सड़क पर हैं, आंदोलन हो रहा है, गोरखपुर लाइव के मुहिम में शामिल हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आईएमए का पक्ष लेना, पक्ष रखना जरूरी है। अमित मिश्रा जी से मैं सवाल करूंगा और वो जवाब देंगे। डॉक्टर अमित जी, स्वागत करेंगे आप। धन्यवाद। सवाल पहला है जी कि पंकज का प्रकरण आपको पता ही है जी। पंकज की गिरफ्तारी हो गई, पंकज जेल में चले गए। लोग एक सवाल कर रहे हैं, उसी प्रकरण में अनुज सरकारी को आरोपी बना रहे हैं लोग, जो लोग सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है क्योंकि कहा जा रहा है गरीब के लिए अलग कानून है, डॉक्टर अनुज सरकारी के लिए अलग कानून है, क्योंकि आईएमए का दबाव है अनुज सरकारी को लेकर प्रशासन पर। ऐसा कुछ नहीं है, दबाव वाली कोई चीज़ नहीं है। सरकारी साहब को जो भी पुलिस वाले थे, उन्होंने हथौड़े से मारा, मारने से उनके सर में फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होने के बाद वो हॉस्पिटलाइज हुए। ठीक है, तो उनके मारने का वापस तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और उस प्रकरण में जब भी जो भी प्रकरण हुआ है, जब उन्होंने मारा है उनको, तो उसके बाद जो वहाँ पे मरीज थे, जो वहाँ पे जनता थी, उसके द्वारा उनके साथ मारपीट हुई। इस पर मैं रोकूंगा। जो फुटेज हमको दिखा है, जो आम लोगों के पास है, गोरखपुर लाइव के पास है, यहाँ तक बहुत सारे मीडिया हाउस के पास है, अखबार वालों के पास है। सफेद कोट एक व्यक्ति पहन सकता है, लेकिन 40 लोग सफेद कोट नहीं पहन सकते। सफेद कोट वाले नहीं तो डॉक्टर होंगे, नहीं तो उनके स्टाफ होंगे। उस वीडियो में साफ विजुअल में दिख रहा है कि डॉक्टर और उनके स्टाफ, डॉक्टर तो नहीं दिख रहा है, डॉक्टर और उनके स्टाफ के द्वारा पिटाई की जा रही। देखिए, डॉक्टर साहब तो नहीं है, किसी फुटेज में हम लोगों ने डॉक्टर साहब को तो नहीं देखा है। और जहाँ तक स्टाफ का भी सवाल है, ऐसा नहीं है कि 40 स्टाफ वहाँ पर है। ये जरूर हो सकता है कि जो वहाँ पे स्टाफ है, अगर उनके डॉक्टर के सर में इस तरह की चोट लगी है जिससे उनकी जान भी जा सकती है, तो स्वाभाविक है कि आसपास का जो उनका स्टाफ है वो भी थोड़ा आक्रोशित हुआ होगा। और उन्होंने वो आप जो कह रहे हैं, मेरे पास उसका कोई ऐसा स्पष्ट जानकारी नहीं है कि उनके स्टाफ ने उनको मारा है कि नहीं मारा है। लेकिन जो वीडियो हम लोग देखे हैं उसमें हमने भीड़ ही देखी है। तो भीड़ तो वहाँ पे चूँकि एट अ टाइम करीब 100 के आसपास पेशेंट भी थे, और किसी की भी अगर कोई हत्या का प्रयास करेगा तो जो जनमानस है वो इतना संवेदनशील है कि उस पर रिएक्शन देगा। आपने कहा कि आम जनमानस संवेदनशील है, रिएक्शन देगा। रिएक्शन इस समय डॉक्टर अनुज सरकारी के खिलाफ है, लोग सड़क पर आ गए हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टरों के खिलाफ खबर चलाया है तो 10 कमेंट 20 कमेंट डॉक्टर के पक्ष में भी आ जाते हैं, क्योंकि आप आईएमए के सम्मानित व्यक्ति सेक्रेटरी हैं, उस नाते मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि आप लोग डॉक्टर साहब की मदद करेंगे। लेकिन लोग कहे कि आईएमए से एक बार बात कर लीजिए, आईएमए का भी वर्जन ले लीजिए, आईएमए का पक्ष ले लीजिए। तो मैं पक्ष ही जानना है कि आपने कहा कि हत्या करने का प्रयास हुआ और पंकज कुमार ने पिटाई कर दी, तो वो भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। अनुज सरकारी ने पंकज को मारा, अब पंकज ने अनुज सरकारी को मारा। इस पर आप क्या कहेंगे? आपने कहा कि अनुज सरकारी की हत्या का प्रयास हुआ, लेकिन वो भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। नहीं, अनुज सरकारी साहब ने उस पुलिस वाले को मारा, ये बात तो कहीं हम लोगों की जानकारी में नहीं है। हाँ, ये जरूर जानकारी में आया है कि पहले दिन जब वो गए थे शाम को, तो कुछ बहस वहाँ पे हुई थी
और शायद जो भी हॉट टॉक हुई थी उसमें पुलिस भी वहाँ आई थी और दोनों लोगों में आपस में समझौता हो गया था। पहले दिन ही सर फट गया था। नहीं, पहले दिन सर उनकी नहीं फटा। पत्नी का बयान। नहीं, पहले दिन नहीं सर फटा था। ये तो अगले दिन की बात है, जो सुबह 10 बजे 11 बजे जब उन्होंने नहीं, पीसीआर। उनकी पत्नी ने कहा है कि पहले दिन ही सर फट गया था, लेकिन समझौता हो गया, मैं गिड़गिड़ाती रही। हमारे पति ने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमको डॉक्टर साहब को नहीं बोलना चाहिए था। उनका एक और वर्जन है, उनका बयान है कि 800 रुपया का फीस, उन्होंने कहा 800 रुपया खलीलाबाद में अल्ट्रासाउंड होता है, 1100 रुपया यहाँ होता है, ये क्यों हो रहा है? इसी पर बहस हो गई। नहीं, देखिए, खलीलाबाद में अल्ट्रासाउंड किस रेट में हो रहा है और गोरखपुर में अल्ट्रासाउंड किस अस्पताल में किस रेट में हो रहा है, इस पे तो मैं कोई ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता हूँ। अलग-अलग सेंटर्स हैं, अलग-अलग मशीनें हैं, किसका क्या किस चीज़ पे एक्सपेंस है, उस हिसाब से वो अपना चार्ज करते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो अल्ट्रासाउंड भी हुआ था वो डॉक्टर साहब के यहाँ नहीं हुआ था, वो कहीं और हुआ था। नहीं, वो कहीं और कराते भी हैं। हाँ, कहीं और हुआ था। तो जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहीं भेज दे रहा है, तो जो उसका चार्ज है, वो तो जिसके पास भेज रहा है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो क्या चार्ज कर रहा है उसे। और वो भी जिनके पास भेजे होंगे वो भी कोई अस्पताल होगा जो मतलब रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर होगा या किसी डॉक्टर का ही होगा, तो वो उसकी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पे क्या चार्ज कर रहा अमित है। मिश्रा से व्यक्तिगत सवाल है, आईएमएस से सवाल नहीं है। अमित डॉक्टर क्योंकि आप भी डॉक्टर हैं, क्या आप दूसरे जगह आपके वहाँ भी एक्सरे होता होगा? जी। लेकिन मैं एक दिन पहले किसी रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर गोरखपुर के जो रजिस्टर्ड है एक्सरे सेंटर से अगर मैं अल्ट्रासाउंड करा के आऊँ या एक्सरे करा कर आऊँ, तो क्या आप मानेंगे? देखिए, क्यों नहीं मानेंगे? यही तो सवाल है सर। नहीं, मेरी बात समझिए कि अगर मेरी क्लिनिकल फाइंडिंग्स, जैसे मैं एग्जामिन कर रहा हूँ पेशेंट को, पेशेंट की कंप्लेन जो है, तो मेरी क्लिनिकल फाइंडिंग्स और अगर उस अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट की फाइंडिंग से मैच कर रही है, तो मैं उसको मानूंगा। लेकिन अगर मेरी क्लिनिकल फाइंडिंग्स मरीज की कंप्लेन और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मैच नहीं कर रही है, तो हम दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए कह सकते हैं और वो मरीज के हित के लिए कहेंगे, उसको ठीक करने के लिए कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में हमारा स्वार्थ है। अगर हम उसी अल्ट्रासाउंड के बेस पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ठीक ना हो, तो फिर हम एक गलत डायरेक्शन में ही ट्रीटमेंट देते रहेंगे ना। तो इस बात को बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं कर सकते हैं कि हम उस चीज़ को मानेंगे या नहीं मानेंगे। वो जो सिचुएशनल चीज़ है कि जैसे हम डॉक्टर्स हैं, हम सिर्फ जो है रिपोर्ट्स तो एक माध्यम है ना, हमारा क्लिनिकल सेंस भी है ना। हम जो पढ़ते हैं 15 साल, उसमें मरीज को देखते हैं, उसके साथ हर मरीज का अलग प्रेजेंटेशन होता है। एक ही जो भी बीमारी है उसके लिए अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है, तो वो क्लिनिकल सेंस तो हमारे पास ही है। तो हम सिर्फ रिपोर्ट को ही बेस नहीं बनाएंगे। रिपोर्ट जो भी है, अगर वो हमारी फाइंडिंग से मैच कर रही हो तो ठीक है, अगर नहीं मैच कर रही हो तो एक बार फिर यही तो आरोप है सर, डॉक्टर अनुज सरकारी किसी रिपोर्ट को नहीं मानते। बीएचयू के मेरे पास एक रिपोर्ट आया था, बीएचयू का रिपोर्ट था, एक एम्स का रिपोर्ट था, गोरखपुर एम्स का, उस रिपोर्ट को फाड़ दिए, कहे कि मैं नहीं मानूंगा। और मैं इस बात को आपको दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा। वो पेशेंट आया था, हमने कहा रिपोर्ट लेकर आना, रिपोर्ट क्योंकि राजनीति गरमाई हुई है, रिपोर्ट लेकर आना। और रिपोर्ट लेकर 2 व्यक्ति आते, एक शाहगंज बिहार से आता है, एक गोरखपुर का आता है। और 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि क्योंकि अनुज सरकारी बड़े डॉक्टर है, उनसे परामर्श ले लिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानूंगा, आप लोग यही कराइए। नहीं, देखिए, ये आरोप तो पर्सनली आपका अनुज सर के ऊपर है, तो इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप उनके साथ हैं ना? देखिए, साथ नहीं है। ये जो सिचुएशन जो भी आप कह रहे हैं, इसका जवाब बेहतर वही दे पाएंगे कि वो क्यों नहीं मान रहे हैं रिपोर्ट को। ठीक है, इस पे मैं कोई स्पष्टीकरण दूं, ये मेरे क्षेत्र के बाहर की चीज़ है कि मैं उस पर कोई स्पष्टीकरण दूं। आपने कहा कि वो रिपोर्ट कोई नहीं मानते हैं, तो अब इसकी बात का जवाब तो वही देंगे कि वो नहीं मानते हैं या किसको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अमित जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।